कोई पार्टियां नहीं हुई उनके बारे में बताना चाहूँगा। जब हमारे शो लॉन्च हुआ तब तो खैर होती है पार्टी। जब 100 एपिसोड हो गए कोई पार्टी नहीं हुई, 1 साल हो गया कोई पार्टी नहीं हुई, 2 साल हो गए कोई पार्टी नहीं हुई। तो मैं सोचता था यार कैसा है, बड़े कंजूस लोग हैं, कुछ पार्टी वार्टी नहीं हो रही। फिर मुझे आज समझ में आया कि ये इनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था कि 1000 एपिसोड तो पूरे होंगे ही होंगे, सीधे पार्टी हम तब करेंगे। तो ये 1000 एपिसोड की पार्टी है सर, और बहुत खुश हूँ, पूरी टीम की मेहनत सफल हुई और अच्छा लग रहा है। 1000 एपिसोड कैसे निकल के बात करें? अगर पहले शूट की बात, बूम नीचे करो बेटा, बूम नीचे रखो ना थोड़ा, मुंह पे। पहले दिन की अगर बात करें और आज से अगर कंपेयर करें तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत फ़र्क है। पहले दिन बहुत नर्वस था, बहुत डरा हुआ था, और एज सुशांत सिंह मैं कभी कैमरे पे नहीं आया हूँ, हमेशा एक कैरेक्टर के तौर पर आता हूँ। लेकिन अब सुशांत सिंह के तौर पर कैसे बात करनी है लोगों से, खड़ा कैसे हूँ, हाथ कहाँ रखूँ और कितना हाथ उठाऊँ कितना ना उठाऊँ, वो बड़ा स्टिफ भी था। और हद ये होगी कि एक टाइम पर आकर के एक जो क्रिएटिव हैं उन्होंने ये कहा कि सुशांत जी सब कुछ बहुत अच्छा है और कपड़े भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बोलते भी अच्छा हैं, लेकिन सर शो का नाम सावधान इंडिया है, लेकिन आप सावधान मत रहिए। तो मैं इतना सावधान रहता था, तो धीरे धीरे सीखा डायरेक्टर्स की मदद से, टीम की मदद से, और अब तो खैर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले एपिसोड से 1000वें एपिसोड में अब मैं कैमरा मुझे बीच में नज़र नहीं आता, अब लोग जो हैं कैमरे के उधर बैठे हुए देख रहे हैं घरों में, वो नज़र आते हैं, तो मैं उनसे बात कर पाता हूँ। मतलब सीन देख देख के अच्छे खासे वकील बन गए अभी। हाँ, धाराएं याद हो गई भाई काफ़ी सारी, और कई बार थोड़ा असमंजस भी हो जाता है, क्योंकि हम केसेस दिखाते हैं जो केस सुलझ चुके हैं, जिन पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कई लोग मदद के लिए पुकार लगाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप क्या करें। तो चैनल के लेवल पर हमारी प्लानिंग चल रही है, कुछ एनजीओज़ के साथ टाई अप करें ताकि लोगों को सही मदद की दिशा दिखा सकें। मदद मुहैया कराना सबके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन एक दिशा दिखा सकें, ऐसा प्रयास है। सर ये और शो से अगर बात करें थोड़ा टफ है, क्योंकि रियलिटी से जुड़ा रहता है, कोई भी वर्ड अगर गलत निकल गया धारा जी तो सबकी मैं बेहद कितना मुश्किल था। एक धारा में अगर 19-20 अगर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कानून के खिलाफ हो जाता है पूरा। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, मुझे भी नहीं मालूम थी कि किडनैपिंग और अबडक्शन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम हिंदी में एक अपहरण कह देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में किडनैपिंग है और अबडक्शन है, और ये 2 अलग चीज़ें हैं। किसी को बहला फुसला करके ले जाना वो अबडक्शन है, ज़बरदस्ती उठा के ले जाना किडनैपिंग है, और दोनों के लिए अलग अलग धाराएं हैं। किडनैपिंग पैसे के लिए की गई है, उसके लिए धारा अलग है। किडनैपिंग दुश्मनी की वजह से की गई है, उसकी धारा अलग है। तो बड़ी जटिल है ये कानून जो है, लेकिन मैं बड़ा चौकन्ना रहता हूँ, और स्मार्टफोन्स की बदौलत, इंटरनेट की बदौलत सेट पर रिसर्च जारी रहती है कि ये जो जुर्म हुआ था इसमें क्या धाराएं लगनी चाहिए थी, कहीं धारा कम तो नहीं है। तो क्योंकि लोग विश्वास करते हैं आप पर, प्रोग्राम देखते हैं, विश्वास के साथ देखते हैं, तो मैं अगर गलत जानकारी मेरे मुंह से निकले तो वो उनका विश्वास तोड़ना होगा। इसलिए हमारी तरफ से फिर भी कहीं कोई त्रुटि कभी रह जाए तो आपको पूरी छूट है, हमें खत लिखें, ईमेल करें, बताएं हमसे कहाँ गलती हुई, अगली बार सुधार लीजिए। शूट के टाइम में क्या क्या सावधानियां रखते हैं आप? अगर सावधान इंडिया की बात करें कुछ क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया कुछ नहीं है, सावधानियां एक ये है कि खुद को बड़ा ध्यान से, हाँ, खुद को विक्टिम के साथ जोड़कर देखना पड़ता है जिसके साथ ये कुछ हुआ है, क्योंकि शो का मुद्दा ये नहीं है कि क्राइम दिखा करके डराना है लोगों को, या टीआरपी बटोरनी है, खून खराबा दिखाना है, वो मुद्दा ही नहीं है हमारा। मुद्दा ये है कि ये XYZ के साथ घटना हुई थी, अगर ये सावधानियां रखी होती इस घटना से बच सकते थे। अगर आप इन हालात में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो सावधानियां हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि एपिसोड के जरिए हम क्या अवेयरनेस ला सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने आसपास के माहौल को। सर एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा वाक़या है जो आपको काफ़ी दर्शकों से शेयर करने वाला, जो क्राइम की स्टोरीज रहती हैं, कहीं आपकी जान पे कुछ ऐसा? क्राइम की स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, और जैसे हमला या कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं, हमला कुछ नहीं हुआ जी, अब तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, बड़े कुछ मजाकिया किस्से भी हुए हैं। एक साहब का मुझे मेरे पेज पर, फेसबुक पेज पर मैसेज आया, सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन आपकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया हमारा। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले सर हमारा रिश्ता हुआ था, लड़की को जब पता चला कि मध्य प्रदेश से हो, बोली नहीं, सावधान इंडिया में मध्य प्रदेश की बड़ी कहानियां दिखाते हैं, मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। थैंक यू सर।
8 रोलिंग है, 4 आपके पास है और 4 आपके पास है। 8 रोलिंग जी। लुक सेंटर रहेगा सर? सेंटर ये ओके। सर अगर बात करेंगे आज पार्टी है 1000 एपिसोड पर, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि जैसे कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत है, तो 1000 एपिसोड हुए हैं, उसकी पार्टी आप देख रहे हैं, आप उसकी पार्टी में आए हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। अब ये 1000 के आगे 00000 लगते ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा सब्जेक्ट है कि लोगों को भी पसंद है और एक्चुअली लोगों को हम सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। टफ है ये अगर बात करें और शो से, क्योंकि अभी सुशांत जी ने बताया कि एक बॉलीवुड शो और इसमें शो में बात करें कि इसमें धाराएँ होती हैं, हर चीज़ बड़े ध्यान से। क्या होता है कि आप इसमें एक तरह से जब आप एंकर करते हो तो एक तरह से आप लोगों को पूरी स्टोरी में लेके जाते हो, और दूसरा स्टोरी में लेके जाने के बाद में आप उन्हें गुमराह नहीं कर सकते, आप उन्हें झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने झूठ बोल दिया तो वो वहीं का वहीं ख़राब हो जाएगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें धाराएं पता हैं, आज के ज़माने में पुलिस के बारे में भी बताते हैं, धाराएं भी बताते हैं, तो वो गलत नहीं हो सकती। वो हमें एकदम टू द पॉइंट बतानी है, इसीलिए रिसर्च टीम यहाँ पे जो काम कर रही है उनका काम डबल है और उनका काम 100% पक्का होना चाहिए। वो जो धाराएं हमें बताते हैं वो क्रॉस चेक की जाती हैं और उसके बाद में वही हम बोल सकते हैं और हम गलत बोल नहीं सकते। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप क्या होता है कि जब हम दूसरे शोज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि हम नकली सिचुएशन भी बना लेते हैं। तो हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो सकता है ना हुआ, लेकिन हम ये जो शो में बताते हैं हम ये एक्चुअली क्राइम बताते हैं और ऐसा लोगों के साथ होता है। तो उससे जुड़ी धाराएं भी एकदम सही होनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी इधर उधर हो गया तो सब गलत हो गया। कभी ऐसा वाक़या हुआ है जो आपको उसमें स्टोरी में थोड़ा स्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ा? कोई ऐसा वाक़या नहीं, मतलब ऐसा कोई मेजर इशू नहीं, बट हाँ मतलब थोड़ा सा इधर उधर या थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ और मुझे ही समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मेरे सुनने वालों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा समझना। मेरा ख्याल है उसको लैंग्वेज को थोड़ा और इजी कर देते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे शुद्ध हिंदी वर्ड्स होते हैं जो आजकल के ज़माने में या आजकल के दौर में हम यूज़ ही नहीं करते, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम वैसे वर्ड्स को कोशिश करते हैं कि हम सिंपल कर दें, बट अदरवाइज़ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, जिनका कोई दूसरा वर्ड नहीं होता, हमें वही वर्ड बोलना पड़ता है। इसमें ऐसा लगा कि पुलिस और मीडिया की हेल्प लेनी पड़ी आपको, कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं? मुझे नहीं, पर देखिए क्या होता है ना कि हम जब आते हैं शूट पे तभी हमें पता चलता है कि ये स्टोरी है और ऐसा है। तो हमें एक्चुअली अगर ऐसा लगता है तो हमें हम चैनल की टीम को फ़ोन करते हैं, चैनल की टीम बाकी सब क्रॉस चेक करके हमें बताती है, बोलती है अच्छा ये ऐसा है तो आप ये मत बोलिए, आप रुक जाइए, ये वाला छोड़ के आप दूसरा वाला बोलिए। हम इसके बारे में रिसर्च टीम को फिर से बोलते हैं, सब करवाते हैं और उसके बाद कंफर्म करके फिर आपको बोलेंगे। किस तरह की स्टोरीज होती है अगर उसमें दर्शकों को अनवील करना चाहिए? सारी टाइप्स की जितने भी क्राइम्स होते हैं आजकल के ज़माने में और जैसे भी होते हैं, बहुत सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनके एक लाइन होता है कि ऐसा हो गया, फला जगह पे ये मर गया, फला जगह पे इसका खून कर दिया गया, पर एक्चुअली क्या हुआ, कौन था, किसने खून किया और क्या वो पकड़ा गया, ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी है। और कब कैसे पकड़ा गया और क्या पुलिस ने वाकई में कुछ काम किया, पुलिस ने मदद की। अक्सर कर हम देखते हैं, हमारी सोच है उसमें ऐसा होता है कि पुलिस काम नहीं करती, पुलिस से क्या बोले जाके, पर एक्चुअली पुलिस को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। सर तो इसमें अगर बात करें गली कूचे नाले हर जगह जाना पड़ता है। एग्जैक्टली। बात करें इसका यही लाइफ है, एसी की लाइफ से हट के बिल्कुल बाहर। एक एक्टर की मैं कहता हूँ एक एक्टर के लिए सारी लाइफ ज़रूरी है, सिर्फ एसी की लाइफ ज़रूरी नहीं। और लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ एसी में बैठते हैं, तो इस शो के ज़रिए उन्हें ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल लोकेशंस पे भी गए, अगर नाली है तो नाली के बाजू में अगर वहाँ खून हुआ है तो हम वहाँ खड़े रह के हम बोलते हैं, बताते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ ऐसी जगह पे हुआ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एसी में बैठते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? मैं यही बोलना चाहूँगा सब लोगों को कि जिस तरह से हम बताते हैं शो में कि सावधान रहिए, प्लीज़ सावधान रहिए और सतर्क रहिए, और इसी तरह से ये शो देखते रहिए ताकि आपको और जानकारी मिले और आप एक्चुअली किस तरह से अप्रोच किया जाता है और कब अप्रोच किया जा सकता है पुलिस को, वो जान सकें। थैंक यू। इतने सारे आजकल बहुत दुर्लभ
लेकिन सावधान इंडिया पूरे इंडिया ने बहुत तरह से सराहा है, अपना समझाया और बहुत कुछ सीख हासिल की है। तो शायद यही वजह है कि लोग इतनी तादाद में सावधान इंडिया देखते हैं और तादाद में एपिसोड और इसीलिए आज का ये सेलिब्रेशन है। 1000 एपिसोड कुछ कम नहीं होते। सर सेंसिटिव सीरियल है, पूरे इंडिया पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, घटनाएं दिखाई जाती है, तो कितना प्रेशर होता है उनके मेकर्स पे? 101% मेकर्स पे प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन मेकर्स को प्रेशर से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी का एहसास, और वो जिम्मेदारी का एहसास ही उनसे ये सारे काम कराता है। क्योंकि प्रेशर चाहे कितना भी हो, लेकिन वो जिम्मेदारियां जो पूरी कर रहे हैं अपने भारतवासियों के प्रति, जिसकी वजह से उनको ताकत बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर से ज़्यादा ताकत है, इस वजह से ही ये सब कुछ हो पा रहा है। सर आज रवि चोपड़ा जी का देहांत हो गया, तो इसके आप कंडोलेंस रवि चोपड़ा ये मेरे बहुत नज़दीकी परिचित, और उनकी फैमिली को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। आज उनका देहांत हुआ है, मुझे उसका बेहद अफसोस है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।